अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात हफ्तुम मजमून साइंस इसकी जांच नंबर 3 हल करेंगे, यानी टेस्ट नंबर 3, जिसमें 1 से 27 तक सरगर्मियों पर मुबन्नी ये मश्क है और इसके 30 मार्क्स है। अब सवाल नंबर 1, मंदरजे झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। 4 मार्क्स है, 4 सवाल है। नंबर 1 है, निज़ाम शमसी में सूरज के सबसे करीबी सैयारा कौन सा है? इसका जवाब लिखेंगे अतारुद सूरज से सबसे करीबी सैयारा है। दूसरा है, निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? इसका जवाब लिखेंगे मुश्तरी सबसे बड़ा सैयारा है। तीसरा है, हयाती ज़िंदगी वाला वाहिद सैयारा कौन सा है? जवाब लिखेंगे हमारी ज़मीन हयाती ज़िंदगी वाला वाहिद सैयारा है। सवाल नंबर 4 है, सुर्ख सैयारा किसे कहते हैं? मरीख को सुर्ख सैयारा कहते हैं। सवाल नंबर 2, हर एक की 2 मिसालें लिखिए, जिसमें नंबर 1 है ज़हरावी नबातात, जिसमें फूल लगते हैं उसे ज़हरावी नबातात कहते हैं, जिसमें जासंदी और गुलाब, इसके अलावा भी आप मज़ीद नाम लिख सकते हो। दूसरा है गैर ज़हरावी नबातात, जिसमें फूल नहीं लगते, यानी बेफूल नबातात, जिसमें लिखेंगे हम फर्न और कुकरमुत्ता। सवाल नंबर 3 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 सवाल है, मिकनातीस के डैश कुतबैन में कशिश का अमल होता है, जिसमें जवाब आएगा मुशाबा और गैर मुशाबा। जवाब आएगा गैर मुशाबा कुतबैन में कशिश का अमल होता है। नंबर 2 है, निकल धात डैश है, मिकनातीसी है या गैर मिकनातीसी? जवाब आएगा मिकनातीसी। नंबर 3 है, सोना और चांदी इन धातों के तार बनाए जाते हैं, धात की इस खुसूसियत को डैश कहते हैं, वरक पजीरी या तार पजीरी? जवाब लिखेंगे तार पजीरी। अब सवाल नंबर 4 है, जो ग़िज़ा हैवानात से हासिल होती है इन ग़िज़ाओं को डैश कहते हैं। यहाँ पर हैवानात से हासिल होने वाली चीज़ों को लिखना है हमें, नबाती अशिया और हैवानी अशिया, यानी हैवानात से हासिल होने वाली अशिया हैवानी अशिया है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजे झैल काम अंजाम देने के लिए किस आले का इस्तेमाल करोगे? नंबर 1 है सब्ज़ी काटने, सब्ज़ी काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल करेंगे, सादा मशीन लिखना है हमें यहाँ पर। नंबर 2, कपड़ा सीने के लिए हम सुई का इस्तेमाल करेंगे, सादा मशीन लिखना है। नंबर 3, लकड़ी काटने के लिए हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, ट्रक में बड़ा ड्रम रखने के लिए यहाँ पर लकड़ी का तख्ता या कोई ढलान सतह का हम इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, मंदरजे झैल मिसालों में तवानाई की कौन सी शक्ल है? दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। कौस में जवाब है रोशनी की तवानाई, आवाज़ की तवानाई, हरारती तवानाई, तवानाई बिलकवा, जिसमें पहला सवाल है बुलंद आवाज़ की वजह से खिड़कियों के कांच पिचक गए। ये जवाब आएगा इसका आवाज़ की तवानाई। नंबर 2 है, सूरज की रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। जवाब लिखेंगे हम रोशनी की तवानाई। तीसरा है, बन में जमा शुदा पानी, इसका सही जवाब आएगा तवानाई बिलकवा, इसमें तवानाई बिलकवा होती है। ईंधन के एहतराक से खाना पकाया जाता है, इसमें हरारती तवानाई होती है। सवाल नंबर 6 है, मंदरजे झैल अशिया रोशन है या गैर रोशन पहचानिए, जिसमें पहला दिया हुआ है किताब, किताब रोशन है क्या? किताब गैर रोशन है। सूरज रोशन है, पेन गैर रोशन है, जलती हुई मोमबत्ती रोशन है। सवाल नंबर 7 है, मंदरजे झैल ढांचे की मदद से इन जानदार के नाम लिखिए। ये जो ढांचा हमें दिखाई दे रहा है ये किसका है? ये मेंढक का है। ये ढांचा, इसका नाम हमें लिखना है, ये बगले जैसे परिंदे का ढांचा है। सवाल नंबर 8 है, मंदरजे झैल तस्वीर में आपको क्या नज़र आता है? आप इसको रोकने के लिए क्या तदाबीर करोगे? 2 मार्क्स के लिए है ये सवाल। इसका जवाब लिखेंगे हम, इस तस्वीर में हमें आवाज़ की आलूदगी नज़र आ रही है। आवाज़ की आलूदगी को कम करने के लिए गाड़ियों की करखत आवाज़ वाले हॉर्न की ज़रूरत ना हो तो ना बजाएं। घर के टीवी रेडियो की आवाज़ इतनी रखें कि सिर्फ आपकी हद तक ही रहे। सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच करवाएं। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह आबादी से मुनासिब फासले पर हो।
अक्सर त्यौहार के जश्न और जलसों में पटाखों की आवाज़ें, तेज़ आवाज़ में बजने वाले मौसीकी के आलात और गीत कुछ लोगों को भले लगते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इससे तकलीफ पहुंचती है। इनसे आवाज़ की आलूदगी भी होती है। इन सब आवाज़ों को हमें धीमा रखना चाहिए। सवाल नंबर 10 है, यकसा खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत मिसाल के वाज़े कीजिए। 2 मार्क्स के लिए है। जवाब लिखेंगे, यकसा खत्ती हरकत किसी शय के ज़रिए इकाई वक्त में ख़त मुस्तकीम में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है, इस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। परेड वाले जवानों की हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है, ना वो कम होती है ना बढ़ती है। जवानों की यह हरकत यकसा खत्ती हरकत है। गैर यकसा खत्ती हरकत अगर किसी शय के ज़रिए इकाई वक्त में ख़त मुस्तकीम में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल बदलता है तो शय की इस हरकत को गैर यकसा हरकत कहते हैं। फिसलगुंडी पर लड़की की हरकत एक जैसी नज़र नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी हरकत मुसलसल बढ़ती है। इस तरह से आज हमने हफ्तम जमात की मश्क नंबर या जांच नंबर 3 हल करे हमने। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।